बंदरों से इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, जानेंगे पूरा प्रोसेस वीडियो में। और कौन है ये पाकिस्तान की सुंदर लड़की जिसका पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो रहा है। सुहागरात मनाने के बाद क्या हुआ जिससे पति के होश उड़ गए, और अगर आपके सपने में लड़की दिखे तो इसका मतलब क्या है, और कैसे चिड़िया ने ली 4 करोड़ लोगों की जान, और बाबा रामदेव की रईसी देख हैरान हो जाएंगे आप। बस बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। नंबर 1, ये महिला दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हैं इनके नैन नक्श इतने सुंदर है, कोई भी इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई महिला नहीं बल्कि एक किन्नर है। इनका नाम तलाश जान है और इन्हें दुनिया की सबसे सुंदर किन्नर माना जा रहा है। तलाश जान वैसे तो पाकिस्तान की रहने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अब इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। तलाश जान को बचपन से उनके माता पिता ने एक बेटी की तरह पाला था, लेकिन 12वीं कक्षा पास करने के बाद तलाश के बारे में किन्नरों के समुदायों को पता चल गया। परंतु तलाश ने किन्नर समुदाय में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तलाश ने मौत के कुएं में काम कर अपने करियर की शुरुआत की। एक दिन किसी ने उनकी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते वो स्टार बन गई। तलाश अब कई शादियों और पार्टीज में डांस करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर इनकी बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएगी और आज ये सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी स्टार बन गई है। नंबर 2, हम रोजाना रात को बहुत से सपने देखते हैं, जिनमें से कुछ हमें याद रहते हैं तो अधिकतर भूल जाते हैं। सपने के बारे में आज तक वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन स्वप्न शास्त्रों में सपनों के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। बहुत से लोगों को सपनों में सुंदर स्त्री नजर आती होगी और खास तौर पर युवावस्था में पुरुषों के साथ अक्सर ऐसा होता है। यदि सपने में कोई महिला कुएं से पानी निकालती नजर आती है तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। कोई महिला गाय की सेवा करती नजर आती है तो समझ जाएं कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है। सपने में शांत खड़ी स्त्री धन लाभ होने का प्रतीक मानी गई है। झुमके पहने स्त्री देखने पर आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और बात करती हुई स्त्री नजर आने से समाज में मान सम्मान मिलता है। सपने में प्रेमिका दिखने का मतलब है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद व्यतीत होगा। नंबर 3, बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे और बंदर से ही हम इंसान बने हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन कैसे हम लोग इंसान में तब्दील हो गए। आज से करोड़ों वर्ष पहले धरती पर डायनासोर्स का अस्तित्व मौजूद था, लेकिन एक स्टेरॉइड के गिरने के कारण सभी डायनासोर्स खत्म हो गए थे। इसके करोड़ों साल बाद अफ्रीका के जंगलों में एक प्रजाति का विकास हुआ जो 4 पैरों पर चला करते थे। इन्हें एप्स के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे मौसम और वायु में परिवर्तन के साथ एप्स ने 2 तरह से अपना विकास किया। कुछ का विकास चिंपैंजी के रूप में शुरू हुआ तो कुछ इंसानों में तब्दील होने लगे। उसी समय एप्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया और वे पेड़ों की बजाय धरती पर रहने लगे। समय के साथ उनके शरीर की रचना में परिवर्तन आता रहा और उन्होंने आग जैसी कई चीजों की खोज की। इस तरह मानव सभ्यता विकास हुआ और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। लेकिन अब आप सच जान गए हैं और बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि एप्स हुआ करते थे। नंबर 4, हरियाणा के हिसार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ पर एक 22 वर्षीय युवक और 18 वर्षीय महिला की शादी होती है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन अपनी सुहागरात मनाते हैं, लेकिन सुहागरात मनाने के अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे दूल्हे के होश उड़ जाते हैं। अचानक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब महिला के सभी टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि महिला HIV पॉजिटिव है। ये सुनते ही दूल्हे के होश उड़ गए और चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद दूल्हे का भी टेस्ट कराया गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो नेगेटिव आया। इस समस्या से बचने के लिए आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग शादी से पहले HIV टेस्ट भी कराने लगे हैं। हालांकि इसके लिए वर और वधु दोनों पक्षों में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, चीन में जानवरों को मारने का पागलपन शुरू से ही सवार है। सन 1958 के बाद चीन में की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि एक चिड़िया यानी गौरैया हर साल 4.5 किलो अनाज खाती है। ऐसे में वहाँ के राष्ट्रपति ने सोचा कि यदि सारी चिड़ियों को मार दिया जाए तो देश का कितना अनाज बचेगा। सभी देशवासियों को आदेश दिया गया कि अधिक से अधिक चिड़ियाओं को मारा जाए। पहले ही दिन चीन के लोगों ने क्रूर होकर निर्दोष चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चीन में 1 अरब चिड़ियों को खत्म कर दिया गया, लेकिन इससे चीन में कीट पतंगे, मच्छर और टिड्डों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। देश में इतनी बड़ी संख्या में फसलें नष्ट हुई कि लोगों को खाने के लिए भी अन्न नहीं मिल रहा था और इसी वजह से 4 करोड़ लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो गई। बाद में चीनियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस अभियान को बंद कर दिया गया, लेकिन चीन ने अपनी गलती नहीं सुधारी और आज भी वो प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसका खामियाजा पूरा विश्व कोरोना महामारी के रूप में भुगत रहा है। नंबर 6, इतिहासकारों के मुताबिक भारत प्राचीन काल में एक समृद्ध देश हुआ करता था और कुछ ऐसा तकनीक भी भारत के पास थी जिनसे आज का विज्ञान भी अज्ञात है। सिंधु घाटी में हजारों वर्ष पुरानी मानव की खोपड़ी पाई गई थी जिसमें काफी होल्स किए हुए थे। जब उस खोपड़ी पर जांच की गई तो पाया गया कि उसका ऑपरेशन किया गया है। इससे बात सिद्ध हो जाती है कि आज से हजारों वर्ष पहले भी दिमाग के ऑपरेशन किए जाते थे। नंबर 7, जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो कई
कई प्रकार की दवाई खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में जाने के बाद दवाई का क्या होता है? अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक सामान्य टैबलेट है। शरीर में जाने के बाद ये किस तरह से डिसॉल्व होना शुरू होती है, आप देख सकते हैं किस तरह के मजेदार पैटर्न ये दवाई बना रही है। वाकई में दवाई को खाना जितना बुरा लगता है, दवाई को घुलते हुए देखना उतना ही रोमांचक है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इसमें कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। नंबर 8। जब भी भारत के अमीर लोगों की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में अंबानी, टाटा, बिरला और अडानी का नाम ही ख्याल में आता है। लेकिन इस लिस्ट में हम बाबा रामदेव का नाम लेना भूल जाते हैं। भले ही वे अपने नाम के आगे बाबा लगाते हैं, लेकिन वे आज बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। वे पतंजलि प्रोडक्ट्स के जरिए हर साल करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं और साल 2021 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 30,000 करोड़ के पार पहुँच गया है। इस कंपनी के CEO आचार्य बालकृष्ण है, जिनका नाम देश के 20 सबसे अमीर व्यक्तियों में और दुनिया के 1000 सबसे रईस व्यक्तियों की सूची में शामिल है। यकीन मानिए आज के समय में जितना पैसा सन्यासी और बाबा बनाने में लगे हैं, उतना और किसी के बस की बात नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।